खुदा तेरा शुक्र करें। खुदा यीशु मसीह के जिंदा जलाली बाबरकत बेअब रहीम और जलील मुझे बड़े मीठे नाम में आप सबको सलाम। हालेलुया, जय यीशु दी। खुदावंद आपके साथ हो, खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे, खुदावंद हमेशा आपको अपनी पनाह में रखे और आप खुदा के जाहो जलाल में बढ़ते चले जाए। खुदावंद की तमाम नेमतें, बरकतें, फजीलतें, रहमतें हासिल करने वाले हो। खौफ खुदाबंदी में जिंदगी गुजारिए और खुदा का कुदरत वाला, जुर्रत वाला, दलेरी वाला हाथ हमेशा आप पर हो और आप ऐसे ही खौफ खुदाबंदी के अंदर आप इंजील मुनव्वरा की मुनादी करें। और मैं चाहता हूं खुदा बाप के लिए, यीशु मसीह के लिए, खुदा रूह कुदुस के लिए, इस तहरीरी खुदा इंजील के लिए और साथ ही साथ अपने लिए, खुदा की कलीसिया के लिए एक बार जोरदार तालियां। दोस्तों आज बहुत ही खूबसूरत हम्दो सना, हमेशा की तरह, इधर देखिएगा, हमेशा की तरह बहुत ही खूबसूरत हम्दो सना। आप लोग जानते हैं कि हम्दो सना में जो गीत ज़बूर गाए जाते हैं उनके अल्फाजों की पहचान है आप लोगों को। देखिए गीतों के अंदर कुछ गीत ऐसे हैं जिनमें शयातीन का भी नाम लिया जाता है और हम खुद चर्चों में गाते हैं। हम सीख चुके हैं वो कौन कौन से हैं, जिनमें सिदरक, मेसक, अबदनजू का नाम आता है और साथ ही में 10 हुक्मों को तोड़कर दूसरे हुक्म को गायब कर दिया जाता है। पहला हुक्म खुदा नु मनना, दूसरा हुक्म खुदा दा ना बेफायदा ना ले। खैर तो आगे चलते हैं। हम्दो सना जो खुदा के सामने की जाती है वो नहायत ही लाजवाब है। किताबे मुकद्दस के अंदर 150 अबवाब में, अबवाब की शक्ल में, ज़बूर की किताब में, क्योंकि इनमें ना कुछ बढ़ाया जाता है ना घटाया जाता है। गीत जो लिखे जाते हैं वो इंसानी सोच से लिखे जाते हैं, लेकिन याद रखिएगा कुछ गीत ऐसे हैं जो खुदा रूह कुदुस के वसीला से लिखे जाते हैं। याद रखिएगा ज़बूर की किताब लिखने वाला भी इंसान ही था। सिर्फ मसला क्या है, फर्क क्या है, उनमें खुदा का रूह काम करता था तो उन्होंने लिखा, हम में किसका रूह काम करता है हमने वो देखना है। वो हमारे लिखने से पता चलेगा, हमारे परफॉर्म करने से पता चलेगा, हम नाचते हैं या नहीं उससे पता चलेगा। बहुत ही खूबसूरत आप लोगों ने गीत गाया। इंजील को फैलाना ये काम हमारा है। आपको पता खुदा ने हमें इस धरती पर पैदा क्यों किया? भूल जाइए पैसा नहीं है, भूल जाइए मुझ पर लानत है, भूल जाइए मैं बीमार हूं, भूल जाइए मैं कमजोर हूं, भूल जाइए कि मेरे पास खाने के लिए नहीं है, भूल जाइए मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरी माँ, मेरा बाप मुझसे मोहब्बत नहीं करता, भूल जाइए सब कुछ। इस इंजील को गले लगा लीजिए। आपको और मुझे पैदा इसलिए किया गया कि हम इंजील का एक एक लफ्ज, एक एक नुक्ता दुनिया तक पहुंचाए। इसीलिए खुदा का सूरमा कहता है, इसीलिए खुदा का सूरमा कहता है कि हम खून का हर एक कतरा हंस के बहा देंगे। दिल उससे मुनव्वर है, एहसान ये भारा है। इंजील को फैलाना काम हमारा है। हालेलुया। याद रखिएगा आपका और मेरा काम क्या है? इंजील को फैलाने का। हमारा काम ये नहीं है इधर की टेंशन ले ली, उधर की टेंशन ले ली, इसकी परेशानी, बच्चे की परेशानी, वो मर गया परेशान, ये मर गया परेशान। ओ भाई जो दुनिया में आया है उसने मरना है, उसके चक्रों में अपने आप को नापाक ना करो। इंजील की मुनादी आप करते हो या नहीं तो आप तो जिंदा ही मुर्दा है। याद रखिएगा एक बहुत खूबसूरत गीत भी गाया गया, हालेलुया आ हालेलुया। क्या सा शुरू, सारा जलाल यीशु तेरे लिए है। उसमें लफ्ज हालेलुया आता है। क्या मतलब है इसका? खुदावंद की तारीफ, और खुदावंद की तारीफ, और कोई आसमानी नारा, और कोई। याद रखिएगा ये जुमला, ये लफ्ज जो है, ये वर्ड जो है हालेलुया, पूरी बाइबल में कहीं नहीं नारा लगाया गया। आप लोग लगाते हैं, मैं लगाता हूं, तो इसका मतलब भी तो पता होना चाहिए। क्या मतलब है इसका? दोस्तों डायरेक्ट इब्रानी लफ्ज लिया गया है। हालेलुया ये 3 लफ्जों से मिलकर बना, हलेल, लू और या। हलेल का मतलब है तारीफ, हमदो सना, और यू ला का मतलब है का या की, और या का मतलब है यहोवा का शॉर्ट फॉर्म, जो कि यसाया नबी के सहीफे और ज़बूर के सहीफों में आपको मिलेगा।
اب جب اس کو مرج کرے تو یہ بنتا ہے آسمانی نعرہ یا پھر یہوہ کی تعریف، خدا کی تعریف، زندہ یسوع مسیح کی تعریف۔ آپ جانتے ہیں ریسنٹلی دسمبر کے اندر اس لفظ کے اوپر بڑی ایک ایسی حرکت کی گئی جو کہ بتانا بھی ناگوار ہے۔ ایسا 3 غیر اقوام کے لوگوں نے اس کا مذاق اڑایا، خدا کے نام کا، خدا کے کلام کا، خدا کا مذاق اڑایا گیا۔ یاد رکھیے گا دوستو، یہ نعرہ، یہ آسمانی نعرہ بائبل مقدس میں کہیں نہیں، پوری بائبل مقدس میں نہیں ہے۔ پوری بائبل پیدائش سے لے کے آپ یہودا کے خط تک پڑھتے آپ کو نہیں ملے گا، لیکن جیسے آپ مغاشفہ کی کتاب میں آتے ہیں تو مغاشفہ کی کتاب اس کا 19واں باب 1 سے لے کے 6 آیت تک آپ کو یہ لفظ 4 بار ملے گا۔ سنیے ادھر، آپ کو یہ لفظ 4 بار ملے گا، اور اس لفظ کی خوبصورتی دیکھیے، یہ زمین کا نعرہ ہے ہی نہیں۔ مغاشفہ کی کتاب ساری کی ساری آسمان پر لکھی گئی، خدا نے اپنے دل کی طے کی باتیں ہمیں بتائیں، یہ تو زمین کا نعرہ ہے ہی نہیں۔ اگر زمین کا نعرہ ہوتا تو زمین والے لگاتے یا اس میں لکھا ہوتا۔ یاد رکھیے گا دوستو، یہ خود یوحنا عارف جو اس منظر کو دیکھ رہے ہیں، وہ بیچارہ خود بھی نہیں اس نعرے کو لگا پایا۔ یہ خدا کا مقدس لفظ، خدا کا مقدس جملہ خدا نے آپ نے اور مجھے دیا ہے تاکہ ہم زندہ مقدس، زندہ جلالی بدن، زندہ خدا کی کلیسیا، زندہ خدا کا گھر بن کر اس نعرے کو لگائے، ہاللیلویا۔ آپ اور میں اس زمین پر آسمانی بادشاہی کو مقرر کرتے ہیں، ہاللیلویا بول کے، ہاللیلویا۔ خدا کے ہاللیلویا کے لیے ایک بار زوردار تالیاں۔ تو دوستو آئیے ٹاپک کی طرف بڑھتے ہیں۔ کچھ ایسی باتیں تھی جو حمد و ثنا میں غور کریا کرے کہ آپ کیا گاتے ہیں اور کیا اس کا مطلب کیا ہے، ورنہ یہ ہوگا کہ ہم گاتے کچھ اور ہوں گے اور ہم چلے دوزخ میں جائیں گے۔ تو ان باتوں کو سمجھیے۔ اب بڑی خوبصورت بات یہ ہے کہ 3 ٹاپک ہم کر چکے بیپٹزم پہ۔ پہلا بپتسمے کا ایک ڈیٹیلڈ ہم لوگوں نے انٹروڈکشن پہلے حصہ میں سیکھا۔ دوسرا حصہ کے اندر ہم لوگوں نے سیکھا کہ پانی سے کیسے پیدا ہونا ہے۔ تیسرا حصہ میں ہم نے سیکھا کہ روح اور آگ کا کیا مطلب ہے۔ تو دوستو کچھ بہن بھائیوں نے سوال کیے، سوال بڑے اوتھینٹک ہیں۔ اگر آپ لوگوں کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو آپ لوگ بھی عبادت کے دوران ہی پوچھ سکتے ہیں یا عبادت کے بعد پوچھ سکتے ہیں۔ بعد میں اگر یاد آئے تو ٹھیک ہے، لیکن عبادت کے دوران یاد آئے تو ضرور پوچھئے گا۔ پہلا سوال کسی نے کیا کہ کیا بپتسمہ راہ نجات ہے، یعنی کہ نجات، مکتی، جنت الفردوس بپتسمہ سے ملتی ہے؟ بڑا ہی اوتھینٹک اور خوبصورت جواب۔ کیا دیں گے آپ لوگ جواب؟ آپ نے تو پڑھا ہے، سیکھا ہے، کیا ہو سکتا ہے اس کا جواب؟ کیا بپتسمے سے جنت مل سکتی ہے؟ کس سے مل سکتی ہے؟ عمل کرنے سے۔ اور کوئی اور؟ بپتسمے سے کیا نجات، جنت مل سکتی ہے، یسوع مسیح مل سکتے ہیں؟ نئی زندگی مل سکتی ہے، زبردست۔ اور کوئی؟ بپتسمہ لینا سے کیا بپتسمہ راہ نجات ہے؟ یاد رکھیے گا، یہ جس نے سوال کیا ہے وہ اس وقت آن لائن ہے۔ آپ جواب دیجئے۔ آپ لوگوں نے 3 حصے 3 گھنٹے اس کو سیکھا ہے۔ یہ نجات ہے بپتسمہ، کیونکہ اس میں خدا بیٹا، خدا روح، خدا باپ خود آ جاتا ہے جب ہم بپتسمہ لیتے ہیں۔ اس کا مطلب خدا بیٹے، خدا روح میں ہم سما جیسے خدا۔ بڑی خوبصورت بات، سمجھ گیا میں آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں۔ اور کوئی سوال پوچھا گیا؟ ایک ماسٹر آدمی ہے، بائبل کو اچھا خاصا ریڈ کرنے والا، اس نے سوال کیا کیا راہ نجات بپتسمہ ہے؟ وہ کسی اور سوچ سے کہہ رہا ہے، لیکن دوستو ہم جواب اس کو اس کی سوچ سے نہیں دیں گے، ہم اس کو جواب اس کلام خداوندی سے دیں گے۔ بائبل مقدس میں ہم نے جو آیت مقدسہ پڑھی، آیت مقدسہ، پہلی آیت مقدسہ یہی بتاتی ہے کہ جب تم بپتسمہ لیتے ہو تو تم مسیح کے ساتھ مر جاتے ہو اور مسیح کے ساتھ ہی جی اٹھو گے، اور جب تم بپتسمہ لیتے ہو تو تم نئی پیدائش کے وارث بن جاتے ہو۔ سو نہ تم مرد، نہ عورت، نہ یونانی، نہ عبرانی، نہ ہی تم بادشاہ، نہ غلام،
बल्कि खुदा के फर्जंद बन जाते हो और बाप इब्राहिम की मिरास के वारिस हो जाते हो। लेकिन याद रखिएगा वो किसी और बपतिस्मे की बात कर रहे हैं, लेकिन हम कहेंगे कि राह निजात बपतिस्मा लेना खुदा के पास लेकर जाता है। वो कैसे सिर्फ पानी के अंदर डुबकी लगाने से नहीं, आपको खुदा के पानी से पैदा होना पड़ेगा, आपको खुदा के खून से पैदा होना पड़ेगा, आपको खुदा के जिस्म से पैदा होना पड़ेगा, आपको खुदा की नस्ल से पैदा होना पड़ेगा, आपको खुदा के रूह कुदस से पैदा होना पड़ेगा, आपको खुदा की रूह से पैदा होना पड़ेगा। मेरे यीशु के बपतिस्मा के लिए एक बार जोरदार तालियां। दोस्तों, आप लोग बड़ी खूबसूरती से इसे सीख चुके हैं और हम इसका जवाब यही देंगे। रूह और आग और पानी से जो पैदा होता है वो बपतिस्मा राह निजात है, क्योंकि वही बपतिस्मा खुदा बाप, बेटे और रूह कुदस के नाम तसलीस खुदाबंदी में लिया जाता है। तो जहाँ बाप का नाम है वह बेटे का नाम है, क्योंकि जिसमें बाप है उसमें बेटा है। लेकिन जो बेटे पर ईमान नहीं रखता उसका बाप पर भी ईमान नहीं है। जिसके पास बेटा नहीं उसके पास बाप भी नहीं। याद रखिएगा दोस्तों, बेटे पर ईमान लाना बहुत जरूरी है। पहला क्वेश्चन आप लोगों का हो गया सॉल्व, ठीक है। दूसरे पे आते हैं। दूसरा सवाल है, यूहन्ना और खुदावंद यीशु मसीह दोनों ही पानी से बपतिस्मा देते थे, तो फिर ये रूह और आग का बपतिस्मा क्या है? ये कनाडा से सवाल किया गया है। कहां से किया गया है? कनाडा से। ये हमारे साथ व्हाट्सएप में ऐड है, इसलिए मैं इनका नाम नहीं लेना चाह रहा हूं, उन्होंने मना किया था। सवाल सुनिएगा दोबारा से कि यीशु मसीह भी तो पानी से ही बपतिस्मा देते हैं। आज आप में आज जाते हैं तो पानी से ही बपतिस्मा होता है ना। यीशु मसीह भी पानी से ही बपतिस्मा दे रहे हैं और यूहन्ना इस्तकबागी भी पानी से ही बपतिस्मा देते हैं। दोनों दे भी तौबा कर रहे हैं, तो फिर यीशु मसीह रूह और आग कहां से ले आए? जी सिस्टर, आप लोग जवाब दीजिए। रूह का बपतिस्मा खुदावंद यीशु मसीह यूहन्ना की इंजील फरमाते कि मेरी बातें जो है रूह है, यानी कि कलाम यीशु मसीह बता रहे कि कलाम का बपतिस्मा, रूह का बपतिस्मा, यानी कि यूहन्ना इस्तकबागी की भी बातें भी रूह थी, उनका उठना बैठना भी रूह ही था, उनका बोलना भी रूह था। और कोई भी बता सकता है कि ये, चले मैं और आसान इस सवाल को कर देता हूं कि यीशु मसीह और यूहन्ना इस्तकबागी के बपतिस्मे में क्या फ़र्क है? फ़र्क ये है कि यीशु मसीह जो है वो रूह और आग का एडिशन कर रहे हैं, लेकिन देते तो दोनों ही पानी से हैं। उसमें रूह और आग क्यों नहीं मिल रही, इसमें रूह और आग क्यों मिल रही है? जी जी, यीशु मसीह भी तौबा का बपतिस्मा देते थे। और कुछ? जबरदस्त। पुप्पो जी के लिए एक बार जोरदार तालियां। याद रखिएगा दोस्तों, खुदा क्या कहता है। आप सवाल को जब तक नहीं समझेंगे, मसला पता कभी कभार क्या होता है, हमारे कुछ बहुतेरे ऐसे ब्रेव और दलेर स्टूडेंट्स हैं, उनको जब सवाल किया जाए तो वो डायरेक्ट जवाब देने की कोशिश करते हैं। ये बड़ी खूबसूरत बात है, लेकिन मैं आपसे कहूंगा सवाल को पहले समझिएगा कि ये सामने वाला बंदा बोल क्या रहा है। ये सामने वाले बंदा, वो जो कर रहे हैं उन्हें करने दे, इधर देखें कि सामने वाला बंदा कर क्या रहा है। सवाल, वो बंदा सवाल क्या कर रहा है, पहले सवाल को समझिए फिर जवाब दीजिए। ये नहीं मैं आपसे कह रहा कि आप गलत जवाब ना दें, गलत भी दें, मसला नहीं है, लेकिन मैं आपको प्रायोरिटी ये करूंगा, फर्स्ट प्रायोरिटी कि आप पहले सवाल को समझिए। ये बड़ी खूबसूरत बात है, ये हमारे सब लोगों को पता है, ये इनको भी पता है, उनको भी, आप सबको पता है कि यूहन्ना ने क्या कहा था। लेकिन याद रखिए, हाजिर दिमागी एक बड़ी खूबसूरत चीज है। अब समझिएगा बात को। पूरी हैकल को जिसने जला दिया, हैकल खुदा का घर था ना, खुदा का घर था, पूरी हैकल को जिसने जला दिया, लोगों को कत्ल कर दिया, उन्हें चीर डाला, उन्हें मार डाला खुदा के लोगों को, ये ज्यादा बड़ा गुनाह है या खुदावंद के पाक बर्तनों में मैं पीना, ये ज्यादा बड़ा गुनाह है? आप नहीं बताइएगा। पाक बर्तनों में मैं पीना वो ज्यादा बड़ा गुनाह है। तो जो हैकल ही जला दी, जिसके अंदर बर्तन थे, लोगों को ही काट डाला, वो क्या फिर छोटा हुआ? बड़ा गुनाह कौन सा है? हैकल को जलाना। जी आप जी
सवाल समझिए, सवाल सवाल कैसा आदमी है, सवाल को समझो। हैकल को जलाने वाला वो ज्यादा बड़ा गुनाह है या हैकल के बर्तन में शराब पीने वाला ये ज्यादा बड़ा गुनाह है? वकास भाई के लिए जोरदार ताली है। बस ओ भाई, ये दोनों ही गुनाह है। चोरी चाहे 1 रुपए की हो या चोरी चाहे 1 करोड़ रुपए की हो, तो चोरी है। मुंह पावे थोड़ा जा काला कर लो या पूरा कर लो, हो तो काला ही जाता है ना, दाग तो लग जाता है ना। चोरी चाहे 1 रुपए की हो या चाहे 1 करोड़ रुपए की हो, चोरी तो चोरी है। लेकिन याद रखिएगा दोस्तों, किताबे मुकद्दस कहती है अगर तूने दिल में सोच लिया तो तू चोरी कर बैठा। ये करने वरने वाला यहां चक्कर नहीं है। आपने सोच लिया तो समझो हो गया, आपका नाम लिखा गया मौत की किताब में। अब समझिएगा मैंने ये तमसील आपको क्यों दी, इस सवाल के साथ मैच करते हैं कि यूहन्ना जो थे वो पानी के साथ बपतिस्मा देते थे, यीशु मसीह भी पानी के साथ बपतिस्मा देते थे। यूहन्ना भी तौबा का बपतिस्मा देते थे, यीशु मसीह भी तौबा का बपतिस्मा देते थे। यूहन्ना भी कहते थे तौबा करो कि आसमान की बादशाही नजदीक है, तो मत्ती 4 बाब में पढ़िए, यीशु मसीह भी तो यही कह रहे हैं, तौबा करो कि आसमान की बादशाही नजदीक है। तो फर्क क्या है? फर्क एक ही है, फर्क नीचे से नहीं है, जमीन से नहीं है, फर्क आसमान से है। आसमान ने अपना नबी भेजा, आसमान से खुदा ने अपना पैगंबर भेजा, आसमान से खुदा ने अपना मैसेंजर भेजा और कहा जाके मैं जो बपतिस्मा देता हूँ वो जिस्मानी है, तेरे जिस्म के गुनाहों को धोएगा, लेकिन जो आने वाला है वो तेरे तुखमी नस्ली और बावजदाद के गुनाहों को भी दे देगा। अब आते हैं इस हैकल की तरफ। आपको समझ में आया मैंने क्या कहा? फर्क क्या था? अब सुनिएगा गौर से। जिसने हैकल को तोड़ डाला, हैकल को जला डाला, खुदा ने उसका एक गुनाह भी नहीं काउंट किया। पहला कर्म किया, दूसरा कर्म क्यों नहीं किया? वो वो खुदा ने खुद कहा था। क्या ये सही किया खुदा ने? हैकल जला डाली, लोगों को चीर डाला, मार डाला। खुदा ने सही किया? नहीं। हमारे कई गैर अक़वाम के लोग कहते हैं आपका खुदा जालिम है। क्या कहते हैं आपका खुदा? दाऊद से क्या करवाया उसने? मूसा से क्या करवाया? नबूकदनजर से क्या करवाया? लोगों को मरवाया ना। तो बताइए क्या ये बात सही है या गलत है? खुदा ने अपने घर को चीर डाला, मार डाला, जला डाला और लोगों को भी मारकर असीरी की नस्ल बना दिया, गुलामी में ले आए। तो ठीक किया या गलत किया? अम्मी के लिए जोरदार ताली। जबरदस्त। और भाई बोल लो नहीं तो पत्थर चिल्लाना शुरू हो जाएंगे। पत्थर कौन है? पत्थर सुनिएगा कौन है? ये तमसीलें ऐसी नहीं दी गई। पत्थर का मतलब है नहीं है दोबारा चीकन गया या उसे बट्टे पहने वो चीकन गया, बाहर जाओगे बट्टे चीकन लग जाएंगे। पत्थर किसे कहा गया है? याद करें किसे कहा गया है। आप बाइबल पढ़ते, आप मसीही है ना। पत्थर किसे कहा गया? हम लोगों को नहीं कहा गया। पत्थर किसे कहा गया? खुदा की जात का नक्श उसके जलाल का परताव है। यस्सु अव्वल और आखिर, इब्तदा और इंतहा, अल्फा और ओमेगा है। यस्सु कदीम और अयाम है, वो अज़ली और अब्दी है, वो जो था, जो है और जो आने वाला है। यस्सु कायनात बनाने वाला और संभालने वाला अज़ली कलमा है। जब कुछ ना था यस्सु तब भी था, जब कुछ न रहेगा यस्सु तब भी रहेगा। यस्सु कायनात की सबसे बड़ी हकीकत है। दुनिया की तारीख यस्सु के गिर्द घूमती है। यस्सु आसमान, जमीन, नबी और रसूलों, फरिश्तों समेत तमाम मखलूकात का खुदाए महमूद है। यस्सु वो है जो आदम से लेकर यौम अदालत तक हर एक ईमानदार और बरगुज़ीदा जिसका मुंतज़िर है और रहेगा। अब्राहम भी उसके दिनों को देखने का मुंतज़िर था, इससे पहले कि अब्राहम था। यस्सु है। यस्सु बादशाहों का बादशाह, खुदावंदों का खुदावंद है। यस्सु जलाल और हशमत, कुदरत, दौलत, हिकमत, ताकत, इज्जत, शुक्र, तमजीद, परस्तिश और हम्द के लायक खुदा है। दुनिया में कोई ऐसा तराजू नहीं जो
यस्सु की कुदरत, इख्तियार और अजहद भारी जलाल को तोड़ सके। दुनिया में कोई ऐसा पैमाना नहीं जो यस्सु की मोहब्बत, रहम, करम और तर्ज की हदों को माप सके। दुनिया में कोई हस्ती ऐसी नहीं जो उसके ख्याल और इरादे को परख सके। दुनिया में कोई नहीं जो उस पर गुनाह साबित कर सके। यस्सु खुदा का बेटा है, वो गुनाहगारों का निजात दहिंदा है, वो लासानी है, उसके जैसा ना कोई था, ना है और ना होगा। वो कमजोरों की ताकत, गरीब, यतीम और बेवा के हक का मुहाफिज है। यस्सु आजमाइश में फंसे हुओं का मुस्तैद मददगार है। वो तो आग की भट्टी में इलाहाज़ादे की सूरत उतर जाता और बचा लेता है। वो बीमारों को शिफा देता, अंधों को आंखें देता, गूंगे बहरों को बोलने सुनने की ताकत देता, लंगड़ों को चलाता, मफलूजों को बहाल करता, बदरूहों को निकालता, कोरियों को पाक करता और मुर्दे जिंदा करता है। वो कहे तो पानी मैं बन जाता है, वो हुक्म दे तो समुंदर, तूफान, आंधियां थम जाते हैं। वो कहे तो दरख्त और पहाड़ जगह छोड़ दे। वो गुनाहगारों को माफ करता, वो कैदियों को आजाद करता, वो हिकमत का चश्मा, वो निजात का दरवाजा, वो जिंदगी की रोटी, वो जिंदगी का पानी, वो दुनिया का अबदी नूर, वो राह, हक और जिंदगी है। कयामत और जिंदगी वो है, अच्छा चरवाहा वो है जो भेड़ों के लिए अपनी जान देता है। वो अजीब मुशीर, खुदा का अबदियत का बाप और सलामती का शहजादा है। उसके कहने बल्कि इरादा कर लेने से सब कुछ हो जाता है। उसका जुआ हल्का और मुलायम है, कोई उसका मुकाबला नहीं कर सकता। कोई उसका वजूद, उसका ख्याल और उसका नक्श मिटा नहीं सकता। उसे कायम रहने के लिए किसी की जरूरत नहीं, लेकिन कायनात उसके बगैर कायम नहीं रह सकती। हेरोदिस उसे मार ना सका, फरीसी उसका मुकाबला न कर सके, पिलातुस उसमें जुर्म न पा सका, मौत और कब्र उस पर गालिब न रह सके। वो मर गया था, मौत और कब्र पर फतह पाकर जी उठा। उसने इब्लीस के सर को कुचला और उसके कामों को मिटाया। वही है जो सबको आखिरी दिन फिर जिंदा करेगा। वही है जो जिंदों और मुर्दों की अदालत करने को आएगा। हर एक के काम के मुआफिक देने के लिए अजर उसके पास है। हर एक घुटना उसके आगे झुकेगा और हर एक जुबान इकरार करेगी कि यीशु मसीह खुदावंद है। और वो भी जिन्होंने उसे छेदा था उस पर निगाह करेंगे और छाती पीटेंगे कि हमसे ये क्या भूल हो गई, हमने इसको क्या जाना। दुनिया की जुबानों में, दुनिया की किताबों में, आलिमों के सहनों में कोई लफ्ज ऐसा नहीं कि जो यीशु की शान को पूरे तौर पर बयान। मुट्ठी में है, एक भी कम नहीं हुआ। हालांकि इनके लिए जान मैं दूंगा, या मुझे छोड़ के भाग जाएंगे, या मेरे साथ दगा करेंगे, या मुझे पिटवा देंगे, मुझे मारेंगे, मेरे साथ बेईमानी करेंगे। लेकिन खुदावंद तूने कहा मैं तेरे पास हूँ, एक भी साया नहीं हुई, सब भी सब मेरे पास है। हालेलुया। यीशु मसीह तब की बात कर रहे हैं जब वो ऊपर थे, जब वो जमीन पे नहीं थे। आप लोग चुने हुए लोग, लेकिन मसला यह है चुने हुए की हरकतों की ऐसी होनी चाहिए, चुने हुए की हरकतें भी ऐसी होनी चाहिए कि चुने हुए किसकी हरकतें ऐसी है कि मैं चुना अपनी अपनी बात करेंगे। कौन कौन खुदा का चुनिंदा है? कौन कौन ये ईमान रखता है कि मुझे खुदा ने मां के पेट से चुन लिया, मुझे खुदा ने पेशतर के जमीन बनाई गई उससे पहले चुना हुआ है? तो करतूते भी सही करे ना। इतना ईमान है तू भी कहने का पहला हाथ चकवांदा है फिर गल्ला कर दे। याद रखिएगा इसकी लाठी बड़ी खतरनाक है। बेवाज कितों आ गई, बड़ी खतरनाक है। दुनियावी मिसालें यहाँ नहीं चलेंगी। इसकी लाठी बड़ी ही खतरनाक है, ये नस्लों को चीर डालती है। नस्ल समझते हैं? नस्ल का क्या मतलब है? नस्ल का क्या मतलब है? अभी यहाँ बताएं, मुझे प्रैक्टिकली बताएं। नस्ल का क्या मतलब है? ये बच्चे, ये आपके बच्चे हैं ना। खुदा कहता है अगर तू मेरे साथ नहीं चलेगा तो मैं इनको भी मारूंगा, इनके बच्चों को भी मारूंगा। आपको कहता है अगर आप मेरे साथ नहीं चलते मैं आपके बच्चों को भी मारूंगा, फिर इनके भी बच्चों को मारूंगा, फिर इनके भी बच्चों को मारूंगा, 10वीं पुस्तक चीरता चला जाऊंगा। और आप लोगों को भी कहता है कि मैं आपके बच्चों को भी मार डालूंगा। आपको भी कहता है बस किस लिए? हरकतां सही कर लो, की कर लो, हरकतां सही कर लो, मसीना चलना शुरू हो, मेरा कुछ नहीं जाना। ए बहुत तलवार फेरदा है, फिर चीर के रख देता है। ये किसी की तरफदारी नहीं करता। याद रखिएगा, इसने आदम की तरफदारी नहीं की, इसने कौम बनी इसराइल की तरफदारी नहीं की, इसने अम्मा हवा की तरफदारी नहीं की,
تو آپ اور میں کس کھیت کی مولی. یاد رکھیے گا ہم کچھ بھی نہیں ہیں. اپنے آپ کو درست کیجئے, اپنی حرکتیں ٹھیک کیجئے. جس کے پاس بائبل نہیں ہے وہ نیکسٹ ٹائم سنڈے کو آپ لوگ پیسے دیں گے, ہم آپ کو بائبل لا کے دیں گے. مجھے بائبل اسٹوڈنٹ ہے. اچھا آگے چلتے ہیں. تیسرے سوال پہ ہم اس کو وائنڈ اپ کریں گے. آخری سوال ہے, بہت ہی خوبصورت سوال ہے. اس سوال کو سمجھیے گا. پہلے سمجھیے گا یہ سوال ہے کیا. بڑا آسان اور سادہ سا کسی نے سوال کیا ہے, یسوع مسیح نے بپتسمہ کیوں لیا؟ ہم لیتے ہیں نئے سرے سے پیدا ہونے کے لیے, گناہوں کو ختم کرنے کے لیے. یسوع مسیح کو نئے سرے سے پیدا ہونے کی کیا ضرورت تھی؟ اس نے کون سا گناہ کیا ہے؟ بڑی خوبصورت بات ہے. ویل اینڈ گڈ. اور وقاص بھائی نے بھی بڑا خوبصورت جواب دیا. شریعت کو پورا کرنا تھا. اور کوئی جواب دیجئے. آخری جواب, اب آخری سوال ہے. جی کچھ کہنا چاہ رہے ہیں آپ, کہیے. انسانی حالت میں. ویری گڈ, زبردست. اور کوئی؟ یسوع مسیح نے بپتسمہ کیوں لیا؟ کیا وہ گنہگار تھے؟ پھر کیوں لیا وہ؟ ویری گڈ, یہ تو بڑی اچھی بات کر دیا. یہ سارے رومن کیتھولک جو ہے نا, جو بچوں کو بپتسمہ دیتے ہیں, ان کو یہ جواب دینا چاہیے کہ ساڈیا ڈیلے کھولا ناستے ویکھو جوان بندہ لے رہا ہے. کون لے رہا ہے؟ اے جوان بندہ لے رہا ہے. کوئی کاکا نہیں ہے, کوئی 8 دنوں کا کاکا نہیں ہے. وہ بائبل چ لیا اور ختنہ کراؤ تو انہوں پھڑ کے بپتسمہ دے جاندے نے. خداوند تمہیں برکت دے. اگر ختنہ کا منع ہے نا تو سنہریوں کو آسمان اور زمین کا کل اختیار مجھے دیا گیا ہے, بس تم جا کر سب قوموں کو شاگرد بناؤ اور ان کو باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے بپتسمہ دو, اور ان کو یہ تعلیم دو کہ ان سب باتوں پر عمل کریں جن کا میں نے تم کو حکم دیا ہے, اور دیکھو میں دنیا کے آخر تک ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں. آمین. یاد رکھے گا یہ لانتی انسان کی بات ہو رہی ہے. کس کی بات ہو رہی ہے؟ لانتی انسان کی بات ہو رہی ہے. اسے نظر بھی آ رہا ہے یہ کیا ہے, لیکن وہ دکھ نہیں رہا, اس کو وہ عمل ہی نہیں کر رہا اس پہ. وہ لانتی ہے. چاہے پھر جنیاں مرضی ٹولکیاں بجاؤ, تو جنیاں مرضی آیتاں پڑھو, تو جنیاں مرضی بائبلہ پڑھو, جنہ مرضی یسوع دا نام لو, جاؤ گے آگے چاہیے. راستہ سیدھا نہیں تو مریں گے, کیونکہ بائبل میں لکھا ہے راہ حق اور زندگی میں ہوں. راہ کا مطلب راستہ, حق کا مطلب سچائی, اور زندگی تبھی ملتی ہے جب آپ سچائی کی زندگی, سچائی کے راستے پر چلتے ہیں. تو آخری سوال ایک بار پھر سے آپ سے کرتا ہوں. بہت خوبصورت وقاص بھائی, ڈینیل بھائی, امی نے اور آپ لوگوں نے جواب دیا کہ یسوع مسیح نے بپتسمہ کیوں لیا. ایک بار میں پیچھے والی رو سے بات کرتا ہوں. یسوع مسیح نے بپتسمہ کیوں لیا؟ دوسروں کو سکھانے کے لیے. یہ بھی بہت اچھی بات ہے, خوبصورت بات. دوسروں کو سکھانے کے لیے, جو بچوں کو بپتسمہ دیتے ہیں ان کو خاص طور پہ ان کو سکھانے کے لیے. اور کچھ؟ چلیے دوستو, کلام خداوندی میں سے دیکھتے ہیں. بائبل مقدس میں بہت خوبصورت بات کی بھائیوں نے کہ یسوع مسیح نے بپتسمہ اس لیے لیا کیونکہ خدا کی شریعت کو انہوں نے پورا کرنا تھا. اب وہ گنہگار نہیں تھے, لیکن بپتسمہ دیے کسے جاتے ہیں؟ آپ احبار کی کتاب پڑھیے, آپ کو پتہ چلے گا. بپتسمہ 3 لوگوں کو دیا جاتا ہے, ایک سردار کاہن کو, ایک بادشاہ کو, اور ایک نبی کو. اچھا, ان تینوں کو کیوں دیا جاتا ہے؟ تھانوں میں کیوں نہیں دیتا جاتا؟ زبردست. آپ کو پتا ہے, سنیے گا ادھر, آپ کو پتا ہے خداوند ان تینوں کو بپتسمہ کیوں دلا رہا ہے؟ کیونکہ نبی بھی خدا کا کام کرتا ہے, سردار کاہن بھی خدا کا کام کرتا ہے, اور تیسرا کون تھا؟ بادشاہ بھی خدا کا کام کرتا ہے. اب مجھے بتائیے جوانی کا بپتسمہ کس نے لیا ہے؟ ہاتھ اوپر پورا کریں, ٹوٹے نہیں کہہ رہے. بہتیروں نے لیا ہوا ہے. انجیل کی منادی کی ہے, کو روح بچائی ہے آپ لوگوں نے. یاد رکھیے گا آیت مقدسہ دوسری ہماری کیا تھی کہ جو خدا کی تنبیہ کو عزیز نہیں رکھتے وہ حرام زادے ہیں. وہ مجھ سے پیدا نہیں ہوئے بلکہ وہ حرام سے پیدا ہوئے ہیں. حرام کا مطلب وہ شیطان سے پیدا ہوئے ہیں.
आपने अपने बपतिस्मा के कांटे ला दो, आज क्रॉस लगा दें। आप लोगों का पहला, सेकंड, थर्ड एपिसोड आपको नहीं पता, अगर आपके पास एंड्रॉयड है तो हम आपको व्हाट्सएप पे सेंड कर दीजिएगा, आप सुन लीजिएगा। हम डिटेल में जान चुके हैं कि पानी से बपतिस्मा लेने का क्या मतलब है, रूह से और आग से बपतिस्मा लेने का क्या मतलब है। इंजील की मुनादी जब आप नहीं करते, गाते कितने शोर से, कितना खूबसूरत गाते हैं। गाइएगा जरा इंजील को फैलाना, ये मिसरा गाइएगा। कोई नहीं गाएगा। वाह जबरदस्त। अब जिसने बपतिस्मा लिया है ओ भाई, वो तो इंजील को फैला नहीं रहा, तो क्या खुदा से पैदा हुआ या हरामजादा है? याद रखिएगा, वो हरामजादा है। ये कहती है बाइबल। आज से अपने अपने बपतिस्मों को भी सीधा कर ले। पानी, रूह और आग से पैदा हो जाइए, वरना आपसे खुदा का कोई लेना देना नहीं। इंजील को फैलाना ये काम हमारा है। खून का हर एक कतरा हम हंस हंस के बहा देंगे, दिल उससे मुनव्वर है। एहसान ये भारा है इंजील को फैलाना। पादरियां का काम है या फादरा का? किस किस का काम है? मुझे हाथ खड़ा करके बताओ। दूजियां की वकालत ना करो, अपना हाथ खड़ा करो, जकार सा करो। आप भी करते हैं। याद रखिएगा दोस्तों, आप कह तो रहे मैं करता हूं, लेकिन जब आप नहीं करते तो इसका मतलब क्या है? आप जितनों ने हाथ खड़े किए हैं, आपने आज तक किसी की रूह बचाई। रूह बचाने का मतलब है आपने खुदा का कलाम किसी को पेश किया है। दो हाथ से रहे लेने बस। याद रखिएगा दोस्तों, अगर आप कहते हैं कि मैं आग से, रूह से और पानी से पैदा हुआ हूं, बपतिस्मा से पैदा हुआ हूं, खुदा से पैदा हुआ हूं, खुदा का बेटा हूं, लेकिन आपने इंजील मुनव्वरा को आगे पेश नहीं किया, आपने कोई रूह नहीं बचाई, तो याद रखिएगा आप झूठे हैं। और यूहन्ना 8:44 में लिखा है, शैतान झूठा बल्कि झूठों का बाप है। आप हरामजादे और आप शैतान की नस्ल से हैं, है या नहीं? उनको ही नहीं बोल नहीं है। चले फिर आज से तौबा कीजिए और खुदावंद के नाम को जपिए और इंजील को आगे फैलाइए। फैलाएंगे तो तब जब सीखेंगे। तो साढ़े को तो बाइबल ही कोई नहीं, तो जिन्ना को है ने वो पढ़ते ही कोई नहीं। याद रखिएगा, मैं आपको यहां पर ये नहीं बताने वाला कि ये बीमार है इसको शिफा दे दो, ये लूला है इसकी टांगे सही कर दो, ये गूंगा है इसका मुंह सही कर दो, ये अंधा है इसके डेले सही कर दो, इसकी आंखें सही कर दो, इसको पसली में दर्द है, इसको पेट में दर्द है, इसको पथरी है, इसको शुगर है, इसको घुटनों में दर्द है, इसको हार्ट अटैक है, इसको सर का मसला, इसको टांगों का मसला, इसको घुटनों का मसला। ये मसले हम यहाँ पे पेश नहीं करते, ना हम इसे सॉल्व कर सकते हैं, ये हमारा काम नहीं है। क्या है हमारा काम? वाह जी वाह, जबरदस्त, सबके लिए ओ भाई, शिफा देना यहोवा राफा यीशु मसीह है। शिफा को मत मांगिए, शिफा के पीछे मत भागिए, शाफी को मांगिए, राफा को मांगिए, यीशु को मांगिए। शिफा आपके कदमों में होगी, ये शिफा आप दुनिया में देंगे। हालेलुया। जरा दो की सबके बजाओ। मुकद्दस पौलुस रसूल कितनी ही खूब बात फरमाते हैं। इंजील मुनव्वरा में नए अहदनामा के खतूत में वो कहते हैं कि भाई मेरा काम नहीं है हाथ रख के दुआ करना, मेरा काम नहीं है बपतिस्मा देना, मेरा काम नहीं है मुर्दों को जगाना। मेरा काम क्या है? मेरा काम है इंजील को फैलाना, और मैं इसे करने से शर्माता नहीं। आपको पता है ये इतना बड़ा सूरमा कह क्या रहा है? मैं इसको करने से शर्माता नहीं। कौन कौन शर्माता है इंजील को फैलाने? की 5 किताबें जो आंधी नहीं तो फैलावांगे, वो ये है। शर्माना दूर की बात, पहले सीखिए। आभार गिनती अतिशना। एक्सक्यूज मी छोटे, आमीन। क्या नाम है आपका? खुदावंद यीशु एलिजा, कितना खूबसूरत नाम है आपका। बैठ जाइए, फिर आपको हम चॉकलेट भी देंगे, सही है? अब सुनिएगा गौर से, बाइबल मुकद्दस क्या फरमाती है।
बाइबल मुकद्दस साफ साफ आपसे फरमाती है, खुदा का सूरमा कहता है मैं हाथ रख के दुआ करने के लिए नहीं आया, मैं बपतिस्मे देने के लिए नहीं आया, मैं मुर्दों को जिंदा करने के लिए नहीं आया। वो के कह रहा है कि ये सारी नेमतें तो गैर कौमों के लिए हैं। और भाई तुम तो ईमानदार हो, तुम्हारे लिए मैं खुशखबरी लाया हूं, गॉस्पेल लाया हूं, इंजील लाया हूं। क्या ये सही कह रहे हैं, गलत कह रहे हैं? सही कह रहे हैं, सोच लें, सही कह रहे हैं। पौलुस रसूल ने मुर्दा जिंदा किया है? नहीं। तो क्यों कह रहे हैं मैं नहीं करता? ज्यादा इसको दे रहे हैं कि सारे काम होंगे, पूरे मोहल्ले में उसके सामने मुर्दे रख दिए जाए तो नहीं करेगा जिंदा? नहीं, सुनने वाला कोई ना हो तो। मगर ज्यादा उसको ज्यादा आगे। वेरी गुड, बड़ी खूबसूरत बात। अपनी बात पे टिके रहे, कंफ्यूज नहीं हुए। और कोई बताइए, क्या मुर्दा उन्होंने जिंदा नहीं किया? क्या बपतिस्मा नहीं दिया होगा? क्या हाथ रख के दुआ नहीं की होगी? वो भाई सारे काम किए, सारे काम किए, सारे काम किए, लेकिन वो कह रहे हैं ठीक है, ये तो ठीक है, आने वाले वक्तों में ये पब्लिसिटी हो जाएगी। आज आप देखिए, मैं यहाँ पे कहता ना, यह शिफाया दुआ है, एकार दुनिया ने कार जो नहीं लोग आने, लेकिन जहां बात की जाए ना तालीमी सेमिनार या तालीमी इबादत है, कोई नहीं आता। आता है कोई? ओ भाई कोई नहीं आता। बड़े से बड़े सेमिनार खाली पड़े हैं, लेकिन आप लोगों को पता है यह शिफाएं नहीं दी जाती। हमारे यीशु ने हमारे कहने से लोगों को वेंटिलेटर से उतारा है, हमारे यीशु ने हमारे कहने से लोगों को बदरू गिरफ्ता को आजाद किया है, हमारे कहने से यीशु ने माइग्रेन को ठीक किया, हमारे कहने से यीशु ने बड़े बड़े कामों को किया। लेकिन मैं और आप पौलुस की तरह कहेंगे, हम यहाँ पर इंजील को ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं। हालेलुया। आप इंजील की मुनादी करें, खुदावंद आपके हाथों से ये सारे काम ऐसे ही करवाएगा, आपको करने की जरूरत नहीं। आपको पता है मुकद्दसीन के जिस्मों से रुमाल लगाए जाते थे, उनके कपड़ों को छुआ जाता था, उनके साए से बीमार शिफा पाते थे। उनको कुछ करना पड़ता था? नहीं। समझ रहे हैं आप बात को? अब मसला क्या है, उनके अंदर कलाम भरा हुआ था, उनके अंदर ये भरा हुआ था कलाम, इसीलिए उनको किसी चीज की जरूरत नहीं थी। वो जब चलते ही थे तो मौजज़े होना शुरू हो जाते थे। अब आखिरी बात आपसे करूंगा, पुराने अहदनामे को जब पढ़ते हैं तो 3 किस्म का बपतिस्मा होता है, 3 किस्म का मसा और मखसूस किया जाता है कि नबी को, सरदार काहिन को और तीसरा बादशाह को। यीशु मसीह ने जब बपतिस्मा लिया तो पहली बात तो उसने लोगों को दिखाया, उन्हें पता सी है एडे बच्चों भी बपतिस्मा देंगे, तो उन्हें कहा डेले खोल के वेल लो, मैं किड्डा वहां 30 साल दवा, मैं किड्डा वहां, यानी कि अपने होशो हवास में हमें 30 साल में नहीं लेना। हम जब होशो हवास में आ जाते हैं, हाकमों के हम रिप्रेजेंटेटिव हैं, हाकमों के अगर हम ताबे रहें तो 18 साल में हम बालिग हो जाते हैं। 18 साल में हमें बपतिस्मा लेके खुदा की राह पर चलना चाहिए। उन लोगों का 30 साल में आप समझ लें, आप तफसील को समझ लें कि उनका 30 साल में क्या बनता था, शनाख्ती कार्ड बनता था। वो अपने आप को समझदार कहते ही तब थे कि जब मैं 30 साल का हूँ, जैसे मुकद्दस दाऊद नबी 30 साल की उम्र में बादशाह बने, मुकद्दस सुलेमान बादशाह 30 साल की उम्र में बने, साउल जो 30 साल की उम्र में पहला कौम बनी इसराइल का बादशाह 30 साल की उम्र में बना। यीशु मसीह जो है अब खिदमत का आगाज करने लगे। जब खिदमत का आगाज करने लगे तो दोस्तों याद रखिएगा, वो 30 साल के थे। कितने साल के थे? 30 साल के थे। उन्होंने वही बपतिस्मा लिया जो शरीयत में लिखा हुआ है। उन्होंने बपतिस्मा लिया बादशाह होने का, उन्होंने बपतिस्मा लिया काहिन होने का, उन्होंने बपतिस्मा लिया नबी होने का, क्योंकि वो खुद कहता है मैं नबी हूं, मैं नबूवत करता हूं, मैं बादशाह हूं, बादशाहों का बादशाह, मैं सरदार काहिन हूं। और ये तीनों बातें खिदमत को शो करती हैं। तीनों बातें क्या करती है? खिदमत को। अगर आप लोगों ने बपतिस्मा लिया तो आप यीशु मसीह की तरह खिदमत करना स्टार्ट हुए। यीशु मसीह की तरह खिदमत करना स्टार्ट हुए आपके? नहीं। सुनिएगा गौर से, क्या आप लोग बपतिस्मा लेने के बाद खिदमत करना शुरू हुए या नहीं? यीशु मसीह तो बपतिस्मा लेने के बाद तीनों खिदमत को अकेला बंदा सर अंजाम दे रहा है। बादशाह भी खुद, सरदार काहिन भी खुद और नबी भी खुद। क्या यीशु मसीह ने अपने आप को कभी नबी कहा? लोगों ने कहा, लोगों ने भी कहा, यीशु मसीह ने खुद भी अपने आप को कहा। आप लूका 4 बाब पढ़िए उसकी 24वीं आयत, यूहन्ना 4 बाब पढ़िए उसकी 19वीं आयत, और मुकाशफा 22 बाब पढ़िए उसकी 6ठी आयत में लिखा है खुदा
जो नबियों की रूहों का खुदा है। अब आप सुनिए, अगर आप नबी नहीं, आप नबूवत नहीं करते, यानी कि आप कलाम को नहीं आगे फैलाते, तो खुदा तो आपकी रूह का खुदा है ही नहीं है, खुदा तो नहीं है। आपने बाइबल किताब मुकद्दस के मुताबिक वो कहता है खुदा जो नबियों की रूहों का खुदा है। क्या आप नबी हैं? खुदा का कलाम पेश करते हैं आगे? तो याद रखिएगा खुदा आपका नहीं है। तो फिर तौबा कीजिए, खुदावन के नाम को जपिए। सारे काम च मेले थी रहा ने, माँ प्यो भैन भरा बीवी बच्चे, नौकरी है नौकरी नहीं, खाना पीना रोटी बीमारियां, नंगापन, पैसे कोई नहीं, किराएदा घर, कुछ भी, ये सब इधर के चोचले, ये बहाने। ये क्या है? बहाने हैं। ये क्या है? सारे बहाने। अब गौर से सुनिएगा खुदा कहता क्या है। खुदा कहता है कि तू मुझे याद कर, तू आसमान की चीजों की ख्वाहिश में रह, तो मैं जमीन की चीजें तुझे इनाम में दे दूंगा। खुदावंद खुदा कहता है, खुदावंद खुदा कहता है, अगर तू इस टूटे हुए घर में रहता है, अगर तू चार दीवारी में नहीं रहता, बाहर चौरंगी पे रहता है, कचरे कुंडी पे रहता है, खुदा कहता है अगर तू किराए के घर पे रहता है, खुदा कहता है तू मसमार घर में रहता है, तो टेंशन मत ले, मुझ पर ईमान रख, मैं तुझे आसमान पर सोने की सड़कों पर चलाऊंगा। खुदा हमारे लिए महल तैयार करके बैठा है। हालेलुया। आप लोगों को घरों की क्या टेंशन है? आप लोगों को घर वालों की क्या टेंशन है? जिंदा खुदा को जपिए, सारे लोग आपके, सारे घर भी आपके, आसमानों के महल भी आपके। कायनात में ऐसा कोई कलाम नहीं जो आपको इतनी गारंटी दे। कायनात में 4200 मज़ाहिब हैं, कोई भी मजहब ये गारंटी नहीं देता। तो आते अपने आखिरी सवाल की तरफ। नबी यीशु मसीह ने अपने आप को खुद कहा, सामरी औरत ने भी कहा, बादशाह। आप देखते यूहन्ना पहला बाब उसकी 49वीं आयत में नतनएल कहता है यकीनन तू खुदा का बेटा और इस्राएल का बादशाह है। यूहन्ना 19 बाब उसकी 20 से 21 आयत में यीशु मसीह खुद कहते हैं। उसके बाद मुकाशिफा 19 बाब 11वीं आयत, याद रखिएगा दोस्तों, मुकाशिफा 19 बाब 11वीं आयत में क्या लिखा है? खुदा कहता है तू मेरे हजूर गैर माबूदों को ना मानना, तो किसी भी चीज की सूरत या किसी भी चीज की मूरत आसमान पर हो, जमीन या जमीन के नीचे हो, ना उसे बनाना ना उसे सजदा करना, क्योंकि मैं तेरा खुदावंद खुदा, मैं यूं खुदा हूं, मैं बादशाहों का बादशाह, मैं खुदावंदों का खुदावंद, मैं तबीबों का तबीब, मैं सुल्तानों का सुल्तान, मैं इलाहों का इलाह, मैं इलाहज़ादा, मैं खुदा हूं, मैं बादशाह हूं। हालेलुया। खुदा खुद कहता है कि मैं क्या हूं? बादशाह हूं। उसके बाद सरदार काहिन आप देखते हैं पैदाइश 14 बाब उसके 18 से 20वीं आयत में देखते हैं मलके सिदक का जिक्र है। और यीशु मसीह अपने आप को इब्रानियों 7 बाब पढ़े 15 से 17 आयत तक मलके सिदक की तरह अपने आप को सरदार काहिन कहते हैं। उसके बाद 20 से लेकर 21 आयत और पूरा 8वां बाब पढ़िएगा। इब्रानियों का खत पूरा खुदावंद की खिदमत के बारे में है। तो दोस्तों याद रखिएगा, खुदावंद नबी के बारे में, अपने आप को नबी कहने के बारे में और भी बहुत कुछ फरमाता है। मत्ती 13 बाब 33 से 35 आयत में कहता है कि नबी अपने वतन में ही इज्जत नहीं पाता। लूका 13 बाब उसकी 33 से 35 आयत, यूहन्ना 4 बाब 44 आयत, यूहन्ना 5 बाब 46 आयत, लूका 24 बाब उसकी 27 आयत, लूका 24 बाब 44 से 45 आयत, इसलिए 18 बाब उसकी 14 से 15 आयत पुराने अहदनामा की एक आयत कोड की गई है। आखिरी बात करूंगा आपसे, तीनों सवाल हो गए क्लियर? कोई हाजित तो नहीं दोबारा बताया जाए? अब सुनिएगा, ये इस्तिश्ना की किताब उसका 18वां बाब, गौर से सुनिएगा। ये मैंने आयत पुराने अहदनामा से क्यों पढ़ी, ये आखिरी आयत है, उसके बाद हम माइंड अप करेंगे। खुदावंद आपको बड़ी बरकत देगा इससे। गौर से सुनिएगा खुदावंद क्या फरमाता है। इस्तिश्ना की किताब उसका 18वां बाब और उसकी 19वीं से 20वीं आयत। तो यहां पर खुदावंद कहता है, और जो कोई मेरी उन बातों को जिनको मेरा नाम लेकर कहने, बातों को जिनको वो मेरा नाम लेकर कहेगा ना सुने, मैं उनका हिसाब उससे लूंगा। लेकिन जो नबी गुस्ताख बनकर, सुनिएगा गौर से, एक्सक्यूज मी, 20वीं आयत में लिखा है, लेकिन जो नबी गुस्ताख बनकर अगर कोई ऐसी बात मेरे नाम से कहे जिसके कहने का मैंने उसको हुक्म नहीं दिया, या और माबूदों के नाम से कुछ कहे, तो वो नबी कत्ल किया जाए। बुत्ता के सजदा कौन कौन करता है? बच्चे नु बपतिस्मा किन्ने दिवाया?
अच्छा करते सारी मानदा कोई नहीं। बाइबल कहती है ऐसे नबी को कत्ल किया जाए। ये बाइबल कहती है कि जो काम खुदा नहीं कहता और आप वो करते हैं। और ये बड़ी खूबसूरत बात है, मैंने भी बचपन का लिया है लेकिन अब नहीं लिया। लेकिन जो इस लानत के अंदर अभी भी फंसे हुए हैं वो अपने आप को निकाल लें। जो पुरपटों पे नाचते हैं, जो कहते हैं गैर जुबान वही बोल सकता है जिसके अंदर खुदा का रूह है, वो जो बच्चों को शहरबानी देते हैं, वो जो बच्चों को बपतिस्मा देते हैं, वो जो रोजरियां पढ़ते हैं, वो जो इस्लाम मरियम पढ़ते हैं, और इस तरह के जितने भी फालतू एक्सेसरीज हैं जो बाइबल मुकद्दस के अंदर नहीं। आप हमारे YouTube चैनल पे जाइएगा, वहां पे आपको मिलेंगे चर्चिस के अंदर से 100 ऐसी बिदतें जो शैतानी है, जानलेवा है, चर्चिस के अंदर से उठी हैं। 100 से ज्यादा ऐसे हुक्म हैं। तो बाइबल कहती है जो हुक्म खुदा की तरफ से नहीं वो इंसान क्या किया जाए, वो कत्ल किया जाए। अब आप सोच लें आप तालीम कौन सी ले रहे हैं, नहीं मारे बच्चों। आप सोच लें आप तालीम कौन सी ले रहे हैं। खुदा को याद कीजिए, खुदा के नाम को जपिए, खुदावंद आपको बड़ी बरकत देगा। आप खुदावंद के साथ रहिए, खुदा की हजूरी में रहिए, खुदावंद को अपने अंदर लें, इस जिंदगी के पानी को पिए, खुदा की रूह को अंदर लें, खुदा की आंख को अंदर लें। आप कभी गलत रास्ते पर नहीं जा सकते, लेकिन अगर आप गलत रास्ते पर जाएंगे तो खुदा आपको हरामजादा कहता है। खुदा आपको कहता है आप मेरे नहीं, खुदा आपको कहता है आप मेरे बेटे नहीं, खुदा आपको कहता है आप मुझ में से नहीं। खुदा कहता है ऐसा इंसान, ऐसा नबी, ऐसा झूठा रसूल कत्ल किया जाए। हालेलुया। मेरे यीशु के लिए एक बार जोरदार तालियां। क्योंकि ये पुराना अहदनामा था, नए अहदनामा में आप नहीं भी मारे तो चलेगा क्योंकि वो खुद ही मुर्दा है। इफ्सू की किताब में लिखा है कि तुम अपने गुनाहों की वजह से क्या हो, मुर्दा हो। अब आपको खुदा ने इतनी फैसिलिटी दे दी, आपको मारने की भी जरूरत नहीं, बल्कि वो कहता है अपने दुश्मनों के लिए, अपने दुश्मनों के लिए दुआ और अपने दुश्मनों के लिए मोहब्बत और अपने सताने वालों के लिए दुआ करो। बीच में नहीं बोला करो। तो सुनिएगा दोस्तों, ये हुक्म पुराने ही अहदनामा के हैं, लेकिन खुदावंद कहता है कोई ऐसे माबूद को तेरे सामने पेश करे जिसका मैंने नहीं कहा तो वो कत्ल किया जाए। खुदावंद यहाँ पर नफरत दिखा रहा है कि मैं कितनी नफरत करता हूँ। खुदावंद आपके साथ हो, खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे, खुदावंद हमेशा आपको अपनी पनाह में रखे और आप खुदा के जाओ जलाल में बढ़ते चले जाएं। खुदावंद की तमाम नेमतें, बरकतें, फजीलतें हासिल करने वाले हो। खौफ खुदाबंदी में जिंदगी गुजारिए। खुदावंद का पुरनूर चेहरा हमेशा आप पर जलवागर हो। मैं चाहता हूँ यहोवा राफा के लिए, यहोवा निस्सी के लिए, यहोवा राह के लिए, यहोवा एलोहिम एल शडाई एदोनाई के लिए, यहोवा शेलोह के लिए और यहोवा यरी के लिए एक बार जोरदार तालियां। आखिरी दुआ के लिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा, कोई भी करना चाहे आखिरी दुआ कलाम खुदावंदी के लिए, तो खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे। बिल्कुल आप कर सकते हैं। बेशक।